हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी री एग्ज़ाम यानी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के। अगर हम बात करेंगे तो जीके जीएस का ये जो है चौथा प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला जो कैंसिल हुआ था उसी के मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान के हम चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तीनों प्रैक्टिस सेट, वो वीडियो पर जाकर चैनल पेज पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय था, जो कि डी पार्ट में दिया गया। तो डी पार्ट जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नवाब राय के नाम से जो है उर्दू में कविताएं लिखते थे। इन्हें जो है कमल कलम का सिपाही, कलम का जादूगर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी या शिव पूजन सहाय। इसमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था ये बताना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा जो है भारत नामक पत्र का संपादन वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रयागराज से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा नंद दुलारे दुलारे वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? गवेषणा पत्रिका जो है ये प्रकाशित कहाँ से होती है बताना। तो गवेषणा पत्रिका जो है ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से माध्यम से प्रकाशित होता है और ये सबसे पुरानी त्रैमासिक शोध पत्रिका है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, आगरा से प्रकाशित होता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? विश्व हिंदी सचिवालय की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है मॉरिशस में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मॉरिशस के मोका गांव है एक वहाँ पर मॉरिशस में, तो वहीं पर जो है विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है और ये 2008 से जो है कार्यरत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉरिशस। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है और ये कहाँ पर स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो स्थापना इसकी करा गया था या बिठूर में। बिठूर कहाँ पड़ता है? तो ये कानपुर के पास। ठीक है, तो पड़ता है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कानपुर शहर के लगभग 21 किलोमीटर दूर ये पड़ता है और ये गंगा नदी के किनारे इनका जो है आश्रम स्थापित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश का वो है हस्तिनापुर वाला। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। इसका जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले का नाम बताना है और यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो प्रतापगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अलावा अगर देखा जाए तो प्रयागराज में भी होता है आंवला का उत्पादन, फतेहपुर में भी होता है, रायबरेली में भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य इनमें से कौन सा एक नहीं है ये बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो रवाला नृत्य है और बढ़ैया नृत्य है, राई नृत्य है। ये सभी जो नृत्य हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जबकि इसमें जो डांडिया नृत्य दिया गया है, डांडिया नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वो ये कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य है डांडिया नृत्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, डांडिया नृत्य का मूल जो होता है वो गरबा नृत्य होता है और इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो तीनों जो दिए गए हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़ैया नृत्य जो है इसके बारे में जान लीजिए। बढ़ैया नृत्य जो है इसको बढ़ैया या फिर बधाई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। बधाई नृत्य है या बढ़ैया नृत्य है तो इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो नृत्य होता है ये जन्म, विवाह या फिर त्यौहार होता है तो उसके अवसर पर जो है स्त्री पुरुष करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी पार्ट प्रयागराज में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में किया गया था, 1986 में, ठीक है। चलिए टोटल की अगर हम बात करेंगे तो 7 सांस्कृतिक केंद्र पूरे भारत में है। 7 सांस्कृतिक केंद्र में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, दीमापुर और नागपुर में स्थापित है। ईरान देश की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, ईरान देश की मुद्रा का नाम बताइए, और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी ये ज्वलंत है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, और ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है और इसकी राजधानी का नाम तेहरान है। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान, ठीक है। पीसो जो दिया गया है, पीसो, डोंग और लारी, ये तीनों दिया गया है। पीसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस कहाँ की मुद्रा है? फिलीपींस की मुद्रा। और डोंग की अगर हम बात करेंगे तो डोंग जो आता है ये वियतनाम की मुद्रा का नाम है। वियतनाम मुद्रा का नाम है। और लॉरी जो दिया गया, लारी जो है ये जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है। जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है, जॉर्जिया की मुद्रा का नाम क्या है? लॉरी, ठीक है। चलिए हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो है नियुक्त हुई, उनका नाम क्या है? अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में जो है ये इन्हें नियुक्त किया गया, इसलिए करंट अफेयर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम है नईमा खातून। क्या नाम है? नईमा खातून, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला नियुक्त हुई, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पहली चांसलर की अगर बात करेगा तो कौन होगा अलीगढ़ मुस्लिम का? तो वो थी सुल्तान जहां बेगम, जो कि बेगम भोपाल के नाम से भी जानी जाती थी, तो वो पहली चांसलर बनी थी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य यानी TCM बनने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये भी काम हुआ है मई 2024 में। कब हुआ है? तो ये भी करंट अफेयर से ही है, करंट अफेयर से है। मई 2024 में जो SBI है, जिसको हम भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, ये जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य जो है बनने वाला पहला बैंक बन गया है। और ये IIBX जो है ये गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थित है, जो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिहाज से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मई 2024 में ये भी करंट अफेयर के लिहाज से क्वेश्चन है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये पुस्तक जो है सहृदय लोकन के लेखक का नाम बताना है इनमें से, ठीक है। अब देखिए मई 2024 में घटना घटित हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तीनों पुस्तक के नाम और तीनों पुस्तक के लेखक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट घटना है इससे रिलेटेड। और सहृदय लोकन के इसमें से ऑप्शन में कौन से क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है पंडित आचार्य आनंदवर्धन। क्या नाम है? पंडित आचार्य आनंदवर्धन। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके लेखक कौन है? पंडित आचार्य आनंदवर्धन। और रामचरित के लेखक कौन है? तुलसीदास, सभी को मालूम होगा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। पंचतंत्र के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अप्रैल 2024 में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ था? अप्रैल 2024 में किस देश में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ था, ठीक है। हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ था। तो ये अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा। ये 21 अप्रैल 2024 को हुआ था और ये सर्वप्रथम हुआ था कुवैत में। कहाँ पर हुआ था? कुवैत में हुआ था। और ये प्रत्येक रविवार को, ठीक है, प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर जो है हिंदी कार्यक्रम प्रसारित होता है। चलिए, अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से ही है। अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो जारी किया गया है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जो है ये जारी हुआ है और इसमें 92 देशों को जो है सम्मिलित किया गया था, ठीक है। 92 देशों को सम्मिलित किया गया था और इसमें पहला जो विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को इसमें जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक साइबर अपराध वाले देशों में रूस जो है सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पे साइबर अपराध होता है रूस में, और यूक्रेन जो है दूसरे स्थान पर आता है। तो ये याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष जो है पूरा किया? 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने जो है अपना 40वां वर्ष जो है पूरा किया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत क्या हुआ था? भारतीय सेना ने जो है 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है, 13 अप्रैल को ही 1984 को सियाचिन पर जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जो है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो उसी के क्रम में 13 अप्रैल 2024 को 40वां वर्ष जो है ऑपरेशन मेघदूत पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की उम्र जानने की विधि कौन सी होती है? तो वृक्ष कोई भी पेड़ है तो उसकी उम्र जानने की विधि जो होती है, तने में पाई जाने वाली उसकी वार्षिक वलय, ठीक है, ये जो इस तरीके से वलय जो बने होते हैं, ये इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट होती है। इनको इनकी संख्या को गिन कर जो है क्या है ज्ञात किया जाता है जो है पेड़ की क्या कहते हैं अवधि, यानी कि उसका कितना आयु हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी शाखाओं को, उसकी वार्षिक वलयों को गिनकर, ठीक है, ये जो गोल गोल होते हैं इनको वलय कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी के किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी की अगर हम बात करेंगे तो ये महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, याद रखिएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार की बात करेंगे तो वो थे सुरेंद्र नाथ सेन। क्या नाम था? एस एन सेन या सुरेंद्र नाथ सेन कह सकते हैं। 1857 का जो है 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक आई थी 1857 जो कि 1957 में जाके प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसके प्रावधान के बारे में बताना कि कौन सा इसमें से कथन सही है, बाकी 3 इसमें गलत होंगे 1919 के बारे में, ठीक है। तभी तो पहला एक सही होगा। चलिए इसके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया कि पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था, जो कि गलत है, पहली बार नहीं हुआ था। भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानसभा की शुरुआत हुई थी। तो पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी, जो कि यही सही है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे इसमें गलत है, ठीक है। आयकर एक क्या है? आयकर जो होता है यानी कि इनकम टैक्स इंग्लिश में जिसको कहते हैं इनकम टैक्स, ये क्या होता है? इनकम टैक्स जो होता है आय पर एक वार्षिक टैक्स होता है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि जो होते हैं ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। तो आंसर बी ऑप्शन सही है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, 1970 जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये था जिसको हम श्वेत क्रांति से संबंधित मानते हैं, श्वेत क्रांति है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये अगर हम बात करेंगे इसके प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई थी वो 1970 में हुआ था, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि ये दूध से संबंधित था, ठीक है। चलिए एम एस स्वामीनाथन को किस जनक के रूप में माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने भारत में हरित क्रांति का लाया था। तो आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो थे नॉर्मन अर्नेस्ट और बोरलॉग को माना जाता है। तो भारत में अगर देखेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? अब निर्यात योजना के लिए व्यापार और संरचना का शुभारंभ कौन सा मंत्रालय करता है ये बताना। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करेगा। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। भारत में बाल लिंगानुपात को कौन सी आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? बाल लिंगानुपात की बात करेगा तो वहां से 0 से 6 वर्ष के बीच आ जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? इसमें से अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा इसमें से कौन सी रेखा से पता चलेगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्रिटिश राज के दौरान भारत और चीन के बीच 2 सीमाएं बनाई गई, एक जॉनसन लाइन रेखा और मैकडोनल्ड रेखा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से जॉनसन लाइन रेखा जो था वो अक्साई चिन्ह को भारतीय निरंतर में प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे जॉनसन सीमा रेखा हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और एक प्रकार का ये नया क्वेश्चन है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में है? कोरिंगा गरान वन जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा किसमें मौजूद है?
ओजोन की सबसे अधिक मात्रा जो है कौन से मंडल में मौजूद है? तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समताप मंडल में जो है ओजोन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? इनमें से तो केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल योजना तैयार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश रखा गया, तो वहाँ पे जो है इसके प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें HP मोदी के नाम से भी जानते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये उस पद पर जो है अगर हम बात करेंगे तो 1949 से लेकर 1952 तक जो है इस पद पर रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में जो है किया गया था? यानी कि सेकंड जनरेशन में बताना है कि किसका प्रयोग किया गया था कंप्यूटर में, ये बताना। तो देखिए, अगर सेकंड जनरेशन की बात करेगा तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है सर्वप्रथम सेकंड जनरेशन में किया गया था। बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? बीबीएम प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो बीबीएम का फुल फॉर्म होता है ब्लैकबेरी मैसेंजर। क्या होता है? ब्लैकबेरी मैसेंजर। ब्लैकबेरी मैसेजेस नहीं होगा, ब्लैकबेरी मैसेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो ये कौन सा संगठन था? तो देखिए, खाड़ी देश जो था वहाँ पे उसमें सऊदी अरब के अल उला में जो है ये 41वां जो है क्या अपना खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी में एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे खाड़ी सहयोग परिषद हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जिला स्तर पर पदेन जिला पंचायत कौन होता है? जिला स्तर पर पदेन जिला पंचायत जो होता है वो होता है जिला कलेक्टर। तो आंसर बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का सारांश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें बताना कि ये चीज़ें किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, देखिए, ये भी चीज़ें जो होगी ये सब सारी जिला कलेक्टर के अंतर्गत ही आएगा। जो डीएम होगा जिले का वही करेगा प्रकाशित। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के तहत जो है परिभाषित कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डेटा संचय सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल नहीं होता। तो आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? तो ईमेल को जो जारी किया जाता है तो उसके स्थान जो होता है वो नेटवर्क सेवा प्रदाता के द्वारा जो दिया गया होता है IP एड्रेस, उससे पता लगता है। तो यहाँ पे IP एड्रेस इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है, इसका ये अर्थ होता है। यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ है। भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति का एक निश्चित अवधि यानी कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और देश की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, अपने आप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें कौन कौन से होंगे? तो देखिए, अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है वो निर्वाचन से संबंधित है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि सही है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन। ए व बी दोनों में उल्लेखित सदस्य जो होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास। अब देखिए 7वीं अनुसूची में जो दिया गया है 3 प्रकार की सूची, उसमें संघ सूची के अंतर्गत क्या है, जो परमाणु ऊर्जा का विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा पर विषय केवल जो है संसद बना सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, वीडियो डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, जिसका ये चौथा, इसके बाद इसमें और हम लाएंगे अगले दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, तब तक।